दरभंगा में खुला अत्याधुनिक कायरो ब्राउन टच स्टूडियो, बॉडी बिल्डिंग के शौकीनों के लिए बना नया फिटनेस हब। दरभंगा में फिटनेस प्रेमियों के लिए एक नई सौगात सामने आई है। रविवार शाम 5 बजे सैयद नगर वार्ड संख्या 40 लहरियासराय में कायरो ब्राउन टच स्टूडियो का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बॉडी बिल्डर जगत से जुड़ी हस्तियां, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों की भारी उपस्थिति देखने को मिली। यह स्टूडियो न सिर्फ दरभंगा बल्कि पूरे मिथिलांचल में अपनी तरह का पहला ऐसा फिटनेस सेंटर है जहां विश्वस्तरीय उपकरण और तकनीकी उपलब्ध कराई गई हैं। फिटनेस के क्षेत्र में इससे एक बड़ी पहल माना जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के युवाओं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नागरिकों को नई दिशा मिलेगी। जनप्रतिनिधियों और विशिष्ट अतिथियों ने की इसकी सराहना। इस अवसर पर बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने स्टूडियो की प्रशंसा करते हुए कहा कि दरभंगा जैसे शहर में इतना आधुनिक और सुव्यवस्थित फिटनेस सेंटर का खुलना निश्चित रूप से युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगा। यह न केवल शरीर को सशक्त बनाएगा बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत करेगा। केजीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर तकवीर मख्तर ने कहा कि कायरो ब्राउन टच स्टूडियो जैसी पहला युवाओं को एक सकारात्मक दिशा देने में कारगर साबित होगी। फिटनेस आज के समय में लग्जरी नहीं, ज़रूरत बन गई है। कार्यक्रम में न्यू बॉडी बिल्डर फेडरेशन ऑफ इंडिया बिहार के सेक्रेटरी कुंजेश कुमार झा, दरभंगा सेक्रेटरी मोहम्मद सफुद्दीन, वार्ड 40 के पार्षद सहित अनेक बॉडी बिल्डर और फिटनेस से जुड़ी हस्तियाँ उपलब्ध थी। और आजकल के जमाना में फिटनेस बहुत जरूरी है। लड़का लोग फिटनेस चाहता है कि बॉडी फिट रहे, पेट कम रहे, नशा से दूर रहे, इसलिए बहुत दरभंगा में जिम खुल रहा है। और हम डॉक्टर साहब यहाँ के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सब हैं बॉडी बिल्डिंग के, और हम लोग नेशनल जज भी हैं। और साकिर भी मिस्टर दरभंगा रह चुका है, नॉर्थ बिहार नेशनल खेल चुका है। नया जिम अभी खोला है, इसके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा जिम खुला है दरभंगा में और आगे बढ़ेगा। जिम जो करते हैं लोग, उनके लिए कुछ डाइट स्पेशल होता है क्या, या फिर उनका कोई टाइमिंग भी जिम का होता है? डाइट भी स्पेशल होता है, टाइमिंग भी होता है। टाइमिंग सुबह में करना चाहिए और खाने के 2 घंटा के बाद एक्सरसाइज करना चाहिए। और डाइट जो है स्ट्रॉन्ग डाइट लेना चाहिए बॉडी बिल्डर को। और जो है आम इंसान को भी डाइट कंट्रोल करना चाहिए। जंक फूड से दूर रहना चाहिए। अंकुरित चना, मूंग ये सब खाना चाहिए। फ्रूट्स खाना चाहिए और ड्राई फ्रूट्स थोड़ा खाना चाहिए। 1 गिलास दूध रात में हल्दी डाल के जरूर पीना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। अरे तो जो लोग बीमार हैं, जिस तरह से जिसको शुगर का पेशेंट है या फिर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, तो उनको भी आज जिम से क्या कुछ फायदा नहीं है? उनके लिए भी बहुत चीज है। ऑडियो सब है, फिर क्या जॉगर मशीन है, वेट मशीन, फिर उसके बाद क्या कहता है साइकिलिंग है। बहुत जिम में रहता है, आके आधा घंटा करेंगे, सब उसमें बताएगा। कैलोरी कितना बर्न हुआ, कितना टाइम लगाए, कितना पसीना गिरा, सब उसमें बताएगा। मेरा नाम कुंजेश कुमार झा हुआ। मेरा भी जिम चलता है मिथिला बॉडी टेम्पल। और ये लड़का बहुत आगे मिस्टर दरभंगा पिछले साल रह चुका है। जी देखिए, सबसे पहले तो आज के डेट में आदमी सेडेंटरी लाइफ ज्यादा जी रहा है और हम लोग जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं। और हमारे डाइट में आज के जितने भी मार्केट में आप डाइट देखिएगा, उसमें कुछ न कुछ जो है मिलावट का मामला है। इससे हमारे लीवर पे इन्फेक्शन ज्यादा का चांसेस रहता है। जब इससे हमारा मेटाबॉलिज्म काफी खराब हो जाता है, हम ओबेस के तरफ जाते हैं, हम डायबिटीज के तरफ चले जाते हैं, हमारा कार्डियक जो है कमजोर हो जाता है। तो जब हम वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, दैट मीन फिटनेस की तरफ आते हैं, तो फिटनेस से ये होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म काफी अच्छे से उसमें होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनर कैसा है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप ज्यादा ओबेस हैं तो फिर बॉडी मास आपका कितना है, उस हिसाब से हम लोग टेस्ट करके आपको प्लान करते हैं। अगर आपको जिसको अगर बॉडी बिल्डिंग में अगर चाहना है कि हम गेम में जाए, तो इससे भी इसका अच्छा स्रोत है। यहाँ से जिम करके बहुत सारे लड़के, जैसे ये सारिकुल जमा है, मिस्टर दरभंगा, मिस्टर नॉर्थ बिहार रह चुके हैं, काफी मेडल दरभंगा के लिए ला चुके हैं। तो उस मेडल के आधार पे जो आप रोजगार का भी संभव बहुत सारा इसमें खुल रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो है बॉडी बिल्डिंग को भी काफी बढ़ावा दी है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के तहत जैसे आपको रेलवे में, पुलिस सर्विसेज में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ये सारी चीज में रोजगार के भी अवसर खुलते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि नए युवक हैं, चाहे जितने भी पुराने जो ओबेस लोग हैं, वो जिम से जरूर जुड़े और एक अच्छे प्रॉपर जो गाइडलाइन के तहत जो होता है। ये सारिकुल जमा डॉक्टर भी है, मेरा नाम हुआ डॉक्टर सैफुद्दीन, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सारिकुल जमा हुआ
और पहली बात मैं फाइनल ईयर BHMS स्टूडेंट हूँ, मतलब मेडिकल होम्योपैथी का फाइनल स्टूडेंट हूँ। और होम्योपैथी के साथ साथ मेरा रुचि रहा है कि फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ हम आगे बढ़ें, ताकि युवाओं को एक इंस्पिरेशन दे सकें, एक मकसद दे सकें कि आप फिटनेस को लेके आगे बढ़ें। आज के युवा या जो भी जनरेशन है, जो पॉपुलेशन है, वो लोग क्या है, जनरल खाना खा रहे हैं। अब मेडिसिन की तरफ लाइफस्टाइल बन चुका है, मतलब दवाई और खाना, यही दोनों जिंदगी में रह गया। कमाओ और दवाई पे खर्च करो। तो ये चीज जो हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में पढ़े समझे, तो ये चीज भी मैंने ऑब्जर्व किया, सोचा लोगों को ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि अगर आप शुरुआत से अपने शरीर के ऊपर खर्च करते, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, शरीर पर खर्च करना ज्यादा भारी बात नहीं है। नाश्ते में हल्का सा फ्रूट्स खाइए, सादा खाना खाइए, ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाइए, और ज्यादा मोबाइल पे टीवी पे बैठने से बेहतर है कि आप फिजिकल वर्क के लिए पैदल कोशिश किया कि फिजिकली चले, पैदल चले, गाड़ी घोड़े पे कम इस्तेमाल करें। हर चीज में खाना का केमिकल का मिलावट है, पैकेट फूड, यहाँ तक कि सिंपल खाना भी हम लोग कोशिश करते हैं रेडीमेड पका हुआ रहे, स्विगी जोमेटो या किसी भी चीज से हम लोग ऑर्डर करके खा लेते हैं। कोशिश करें कि सादा खाना जितना हम लोग खाएं, हरी सब्जी, फल फ्रूट, तो शरीर उससे मजबूत होता है। इस सब चीजों को लंबे समय में देखते के साथ मैंने सोचा कि एक फिटनेस इन्वायरमेंट देना चाहिए। मार्केट में बहुत सारा जिम है, बट मैंने सोचा कि एक फिटनेस स्टूडियो बनाते हैं, जहाँ जनरल जिम में क्या होता है कि एक माइंडसेट हो जाता है, जाएंगे मसल बनाएंगे, फिट दिखेंगे, स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। यहाँ का कंसेप्ट क्या, जैसे मेरा मेडिकल अपना एक्सपीरियंस रहा है, तो यहाँ उस इन्वायरमेंट में जैसे कोई लोग मोटा है या पतला है, तो वो मुझसे कंसल्ट करेगा। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसका पूरा डाटा तैयार करूंगा, उसको बॉडी में बोन डेंसिटी कितना है, मसल रेशियो कितना है, फैट रेशियो कितना है, उसके हिसाब से मैं पर्सनली जो मैं एक्सपीरियंस रहा मेडिसिन का, बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड इंडस्ट्री का, उस सब के हिसाब से मैं उससे पूरे रूटीन बनाऊं। और कम ही लोग आए, मगर एक माइंडसेट के साथ आए कि 6 महीना ही जिम जाना, पहले फिट हो जाए, उसके बाद वो मसल बनाना और जो हीरोइक बॉडी चाहते हैं वो बात की बात है। तो पहले तैयार हो, तो बाकी जिम में क्या होता है, जाएंगे वेट उठाएंगे, तो उस सब चीजों को कंसेप्ट हटा करके पहले हेल्थ की तरफ, ये खास करके युवाओं के साथ साथ जो सीनियर एज है, पापा मम्मी, दादा दादी, अंकल आंटी, कम उम्र के बच्चे जो मोबाइल पे आजकल गेम में रहते हैं, वो लोग आए और उसको एक अच्छे इन्वायरमेंट में हम वो सब चीज सिखाएं खुद से। अभी वो सीख जाते हैं तो वो आसपास या जो उनके पड़ोस में या जान पहचान में जिम में, वो कहीं भी जाकर के सीखी हुई चीज को फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे जिम का टाइमिंग रेगुलरली, हालांकि सब लोगों को सुबह में जिम करना चाहिए, तो ये सोच के अभी मैंने माइंडसेट क्या है, सुबह 5 बजे खोलेंगे, 9 बजे तक एंट्री होगा। वो जिम लोग करते करते खत्म करते 10 साढ़े 10 बजे तक जिम बंद हो जाएगा। दोपहर में जिम करने का तो कोई टाइम होता नहीं है। और शाम में वही 4 बजे के बाद जो धूप हल्का डाउन होता है, तो 4 बजे का ओपन होगा, रात में फिर 9 बजे तक एंट्री रहेगा, जब तक लोग करते खत्म करेंगे 10 साढ़े 10 बजे तक बंद। एक सवाल आपसे ये है कि जो लोग आपके जिम तक नहीं पहुंच पाते हैं, या जिन लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, जी जी, वो जिम में टाइम देते हैं, अगर वो हरकत में आना चाहते हो, अपनी बॉडी को फिट करना चाहते हैं, उनके लिए कोई होमवर्क आपके पास? जी जी, इसका पूरा प्लान के साथ मैंने ये जिम खोला। इसलिए नाम क्या है, हम जिम कहीं नहीं लिखे हैं, अपना एक नाम कैरॉन तैयार किया है कि लोगों को अलग कुछ लगे कि फिटनेस के लिए कैरॉन क्या है, तो फिर लोग आएंगे मुझसे मिलेंगे। जरूरी नहीं वो लोग जो काउंटर पे आएंगे वो मेरे कस्टमर ही है या मेंबर ही है, क्लाइंट, वो आकर के मुझसे मिल सकते हैं एज ए डॉक्टर। हम उनको सारा चीज गाइड कराएंगे, क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उसका अलग चार्ज होगा, जो मीटिंग चार्ज होता है। और वो फिर अपने घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो रूटीन हम बना के देंगे, खाने पीने का क्या तरीका, जरूरी नहीं कि वो मेरे जिम आके जिम ही करें, वो हमसे एज ए डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। जिम का नाम रखे कायरॉन, QYRON, कायरॉन। आपने अगर कोई जिम आके करना चाहे तो उसका क्या टाइमिंग भी है? टाइम भी देते हैं? जिम का फीस इसलिए ना 3-4 तरह का जिम फीस बना दिया। मार्केट में क्या है, वो 1000-1500 बोलता है, दिखाता है जिम में ये फैसिलिटी, इतने सारे ट्रेनर हैं, पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक क्लासरूम में 10 अलग अलग क्लास का बच्चा बैठ जाएगा और एक ही टीचर रहेगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो टीचर एक हो और एक ही सब्जेक्ट पढ़ने वाला सारा स्टूडेंट हो, तो ये जिम में पॉसिबल नहीं है। कोई वेट घटाने आता है, कोई वेट बढ़ाने आता है, कोई 30 साल का है, कोई 20 साल का। तो इसलिए स्टूडियो बनाए हैं, ताकि जैसे मान लीजिए सुबह 6 से 7 का बैच है, अगर कोई 4 लोग आते बोलते वेट कम करना, तो 6 से 7 वाला बैच में सिर्फ हम वेट कम करने ही वाले लोगों को हम टाइम देंगे, 7 से 8 वाले को वेट बढ़ाने वाले को टाइम देंगे। उसके अलावा जो लोग मेरा दोस्त लोग है जिसको अपनी मर्जी से एक्सरसाइज करने, वो लोग आ सकते हैं। तो इस सब चीजों की वजह से हम अलग अलग प्राइस चार्ट बनाए हैं। मान लीजिए ये लोकेशन हो गया सैत नगर, विश्वकर्मा मंदिर के बगल में लेरा सा एरिया होता है। आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम हुआ मोहम्मद शारिकुज़्ज़मा और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। साथ में मिस्टर बिहार और मिस्टर दरभंगा का टाइटल मैंने जीता हुआ है और आगे भी बढ़ने की इच्छा है, उसके लिए मेहनत जारी रहेगी।